प्रश्नावली 13.6 का बेसिक कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपने पढ़ना है बेलन के आयतन के बारे में। हेडिंग ढाल लीजिएगा बेलन का आयतन। बेलन कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना सीख चुके हैं हम, है ना। अब आयतन कैसे निकालेंगे? देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको आयतन निकालना हो तो आप याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इस आकृति का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है? आधार में तो एक वृत्त है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी? ये, इसको h बोल दें, गुणा में h। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर h। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? बेलन के आयतन का। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसका आयतन निकाल सकते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि एक बेलनाकार गिलास है, ठीक है, तो उसका आयतन बताइए, तो आप बता सकते हो। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आपके घर में जो गिलास होता है ना, तो उसमें कितना पानी आ सकता है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लो इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। अब जो आयतन निकालोगे वो आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। उसको फिर तुम चेंज कर लो लीटर में। लीटर का मतलब पता है ना, जैसे 1 लीटर की बोतल होती है, 2 लीटर की बोतल, तो उसकी वजह से तुम पता कर सकते हो भाई इसके अंदर कितना पानी आया। ठीक है, दूध का भी पता कर सकते हो भैया 1 लीटर दूध आता है कि 2 लीटर दूध आता है, इस तरीके से, है ना। प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे, लेकिन पहले वो क्वेश्चन कर लें। ठीक, तो उदाहरण नंबर 13वां देख लेते हैं। 2 उदाहरण है इसके, 13वां और 14वां, इनको कर लेते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, सिर्फ यही फॉर्मूला है आपका यूज होने वाला। देखो क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंकड़ मिश्रण की आवश्यकता होगी? तो हमें बताना है कि उन 14 खंभों में कितना कंकड़ मिश्रण लगेगा, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, ये समझ लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले एक का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसकी 14 से गुणा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा भैया कितने कंकड़ मिश्रण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेलनाकार खंभे की त्रिज्या मतलब R 20 सेंटीमीटर। बेलनाकार खंभे की ऊंचाई मतलब h 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है इसका आयतन। फॉर्मूला बता रखा है आपको, पाई आर स्क्वायर h, वैल्यू रख दो सिंपल। तो 22/7 गुणा r कितना है? 20 सेंटीमीटर गुणा में 20 सेंटीमीटर गुणा में h कितना है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा तो काटना भी मत, आगे कट जाएगा। ठीक है, ये तो मान निकल गया एक खंबे का आयतन। ठीक, खंबे कितने लगाने हैं? 14, तो 14 खंभों का आयतन निकालते हैं। 14 खंभों का आयतन कैसे निकलेगा? एक खंबे का आयतन है ना, इसकी 14 से गुणा कर दो सिंपल। 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा में 100 सेंटीमीटर गुणा में 14, है ना। तो 7 दूनी 14 हो गया, गुणा कर लो। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 एकम 88, 88 दूनी 176,
जीरो लगेंगे इसके पीछे, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 सेंटीमीटर आ गए तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। और वैसे भी आयतन में हमेशा क्यूब लगता है। आयतन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अच्छा, एक बात का ध्यान दो, जब आप बाज़ार जाओगे, बाज़ार वाले उससे कहोगे कि भैया मुझे कितना हो गया 17,60,000 सेंटीमीटर क्यूब सीमेंट दे दो, तो वैसे थोड़ी देगा, है ना। आप कभी जाते हो, मान लो सीमेंट लेनी है, कुछ भी लेना है, रेती लेने जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि भाई 17,60,000 सेंटीमीटर क्यूब दे दो। हम तो ऐसे बोलते हैं ना कि भैया इतने वजन के हिसाब से बोलते हैं, है ना। भाई 5 किलो का कट्टा दे दे सीमेंट का, 10 किलो का कट्टा दे दे। तो आप इस सेंटीमीटर क्यूब को केजी में भी बदल सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग तरीका है ना। वो आप खुद सर्च करना कि भैया कैसे सेंटीमीटर क्यूब को केजी में बदला जाता है। जैसे देखो, मान लो आपको पानी है, पानी को किलो में बदलना है तो उसका अलग तरीका है, ठीक है, वो तो आसान है ना। अगर आपको किसी और चीज़ को, मान लो रेत है, तो रेत को किलो में बदलना है ना, तो उसका अलग तरीका है। गूगल करके देखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। डेंसिटी करके एक शब्द आएगा, डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं उसको, घनत्व फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तब बदलता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। इसको आप केजी में भी बदल सकते हो, किलो में बदल लोगे तो आप जाके कह सकते हो ना कि भैया मुझे 176 किलो सीमेंट दे दो, 177 किलो सीमेंट दे दो, इस टाइप से। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ थी हमारी, ठीक। अब देख लो उदाहरण नंबर 14। अच्छा, एक बात और आएगी, इसने जो आंसर दिया वो मीटर क्यूब में दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तो आप बदल सकते हैं आराम से। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते थे तो हम 100 से भाग कर देते थे, है ना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है ना, तो आपको 100 के क्यूब से भाग करनी पड़ेगी। 100 का क्यूब होता है ये, कितना हो गया, 10 लाख। 100 जा 10,000, 10,000 की फिर आपने 100 से की तो 10 लाख। बस समझ में आ गई? तो इसको 10 लाख से भाग कर दो। एक 176/100 आ गया, तो 0.607 1 का लग गया, 0.1 का 1.76 मीटर क्यूब। इतने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देख लो उदाहरण नंबर 14। चौदहवां उदाहरण देखो, बोल रखा है कि रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था, ठीक है। एक दुकानदार है, उसके पास ये बर्तन है ऐसा, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। इसमें उसने जूस भर रखा है, ठीक है। पिक्चर में तो थोड़ा जूस दिखा के आप ये समझ लो पूरा पूरा भरा हुआ है जूस से। और ये दुकानदार जो है जूस बेचता है, और ये जूस बेचता है गिलास में भर भर के। भाई एक गिलास में एक जूस देगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा आया, उसको एक और गिलास दे दिया, तीसरा आया तो उसको एक और गिलास दे दिया। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे गिलास बेच दिए। मान लो उसने गिलास बेच दिए एक्स, है ना। सारे एक्स गिलासों का जो जूस है, अगर मैं उनको मिला दूँ तो इसके बराबर ही होगा, समझ रहे हो। फिर एक कोई मांगने आया, भाई मुझे जूस दो, तो उसको गिलास दिया, उसको गिलास दिया, ऐसे करते करते सारा जूस खत्म कर दिया। अगर मैं उन सभी गिलासों को इकट्ठा कर लूँ, उनको वापस से मिला दूँ एक दूसरे के, तो इन सब का आयतन इसके बराबर ही तो होगा, है ना। इन सबको मिलाने के बाद जो जूस आएगा वो इसके बराबर ही तो आएगा। बात समझ रहे हो ना, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, भाई बेलन का आयतन और इन एक्स गिलासों का आयतन दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भाई कितने गिलास बिके हैं, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसने बोल रखा है कि एक गिलास बेचा है 3 रुपये का, तो आप बता सकते हो भाई उन गिलासों का कितना मूल्य होगा। इसको अब हम आराम से करेंगे, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई इसका बेलनाकार बर्तन का आयतन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और
10वीं तक भी आएगा, 10वीं में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा? x गिलासों के आयतन के। ठीक है ना, क्योंकि गिलास कितने हैं? x है, हमें मानना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। मैंने इसको जानबूझ के बड़ा लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो ये आर से आर कटे ना, x गुना गिलासों का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। दोनों बेलनाकार है ना, तो ये भी पाई आर स्क्वेयर एच, ये भी पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखो इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या तो 15 सेंटीमीटर है, जबकि गिलासों की त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या अलग थी ना, तो इसको मैंने बड़ा आर बड़ा एच मान लिया, इसको छोटा आर छोटा एच मान लिया, है ना, ताकि कटे ना। कटेगा मतलब जैसे पाई से पाई कट गया, सेम था, लेकिन ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। अब वैल्यू रख दो, इसमें आर की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर गुणा में 15 सेंटीमीटर गुणा में इसकी ऊंचाई क्या है? 32 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इसमें x का x रखा, r की वैल्यू क्या है? इसकी r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा में वापस से 3 सेंटीमीटर आएगा। गुणा में 3 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना। अब इनको सोल्व कर लो, ये सभी गुणा में है ना, इनको भाग में ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर बटे में 3 सेंटीमीटर गुणा में 3 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया? x। x क्या है यहाँ पे? गिलास है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम गिलास पता करना चाह रहे हैं, भी कितने गिलास बिके होंगे, है ना। उसी के हिसाब से हम जो है खर्चा बता पाएंगे, मतलब कमाई बता पाएंगे उसकी, भाई कितने कमाए उसने। बात समझ रहे हो? तो काट लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 8 चौका 32, 5 को जो 25, 25 चौका 100, यानी उसने 100 गिलास बेच दिए उस दिन, है ना। पूरा जूस खत्म कर दिया और 100 गिलासों में ख़त्म हो गया। बात समझ में आई? 100 गिलासों का आयतन इसके बराबर था। ठीक है, अब एक गिलास कितने का बेचा उसने? 3 रुपये का। तो हम यहाँ लिख दें, एक गिलास का मूल्य कितने रुपए था? 3 रुपये। उसने कितने गिलास बेचे? 100 गिलास। तो कितने कमा गया वो? 3 रुपये गुणा में 100, 300 रुपये उसकी जेब में आ गए। बात समझ में आ गई? अब ये डिटेल्स लिखनी है, अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर से कराया, अभी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। डिटेल क्या लिखोगे आप? लिखोगे माना गिलासों की संख्या। हमने मान लिया कि उसने गिलास बेचे x, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, मैं लिख देता हूं एक बार, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। इसी तरीके से बेलनाकार गिलास की त्रिज्या, अब गिलास की बारी है ना, तो इसी तरह से गिलास लिखना आपने। इस तरीके से। बात समझ में आ गई ना? ये डिटेल लिखनी थी, है ना। इसको आप पहले लिख लेना, फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ। एक दुकानदार है, उसके पास ये बर्तन है जिसमें जूस भरा पड़ा है। दुकानदार इसमें से जूस निकाल के दे रहा है गिलास में भर भर के। उसने गिलास भर भर के सारे दे दिए, है ना। उसे नहीं पता गिलास कितने बेचे हैं, तो हमने क्या कहा कि हमने मान लिया भाई गिलास बेच लिया उसने x, है ना। तो x गिलासों का जूस और इसका जूस दोनों सेम होंगे ना। जितना जूस बेचा है x गिलासों में, उन सबको इकट्ठा करके जो जूस इकट्ठा किया जाएगा, वो जूस और ये जूस सेम होंगे। तो हमने ये लिखा कि बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है, मतलब बेलनाकार बर्तन में जितना जूस है और x गिलासों में जितना जूस है, दोनों सेम होंगे। वैल्यू रखी, हमें x की वैल्यू निकल गई 100, यानी उसने 100 गिलास बेचे हैं। एक गिलास बेचा 3 रुपये का, 100 गिलास बेचे होंगे 300 रुपये के। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीका था। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 13.6, और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन कौन से कीजिएगा। पहला दूसरा नहीं, अभी नहीं, पहला तीसरा कर लीजिए। पहला तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं, छठा
और छठा 6 तक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से आपको लगेंगे यार ये अजीब से हैं, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है। ठीक, तो 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में बोला था कि बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो परिधि दी है, आपसे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, उससे त्रिज्या निकाल के ऊंचाई आपको दे रखी है, फिर आपको निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, 1-2 घंटे लगाइएगा इस पर, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो फिर अगर नहीं समझ में आता तो हम एक्सरसाइज 13.6 कल करेंगे, तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं। थैंक यू।